अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है, यानी कि 12 रबीउल अव्वल, और आज की रात में 2 रकात नफिल नमाज आते हैं जिनको अदा करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, तमाम बिगड़े काम भी बन जाते हैं। आप जो भी दुआ मांगते हैं वो दुआ आपकी कबूल हो जाती है। बहुत ध्यान से समझ लेना, मैंने इस वीडियो को फेस कैम के साथ इसलिए बनाया है ताकि आसानी से आपके समझ में आ सके, मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखा सकूँ, कोई भी आपसे गलती ना हो। तो तरीके से समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप इस नमाज को पढ़ के दिखाऊंगा किस तरीके से नियत करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कितने रकात पढ़नी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में समझ लेना। इस नमाज को मर्द और औरत दोनों अदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। घर का एक बंदा भी अगर इस नमाज को अदा कर लेता है तो पूरे घर वालों को इसकी रहमतें और बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप लोग प्लीज़ इस नमाज को अदा कर लेने के बाद उनके लिए भी दुआ करें। उनका नाम तरन्नुम है, तो आप लोग उनके नाम से उनके हक में दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इतना काम ज़रूर कर देना अपनी अपनी दुआओं में। मेरी वालिदा यानी कि तरन्नुम जहाँ को आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, आपका बड़ा एहसान होगा। सबसे पहले हम क्लियर कर दें आप लोगों के सामने, इस नमाज को आपको आज की रात में यानी कि 12 रबीउल अव्वल की रात में पढ़ना है। इतवार की शाम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मगरिब के बाद इस नमाज को अदा करने का वक्त शुरू हो जाएगा। पूरी रात का आपके पास वक्त है। जब आप लोग इस नमाज को अदा कर लें उसके बाद एक छोटा सा वजीफा आता है, उस वजीफे को जानमाज पर बैठकर ही कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको। इस नमाज को अदा करने से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस नमाज को बहुत बड़े बड़े आलिम लोग आज की रात में अदा करते हैं। और इस नमाज की फजीलतें और ताकतों का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं, जो काम आपका सालों साल से रुका हुआ हो, जिसके लिए आप लोग हमेशा से परेशान रह रहे हो, जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो कि ये काम नहीं बनेगा, वो काम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की रात में ये नफिल नमाज अदा करने से बन जाएगा। सबसे पहले हम जो भी नमाज अदा करते हैं उसकी नीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीयत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। अगर आप लोग इसको ज़बान से अदा कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो आप लोग खाली अगर ये भी दिल में इरादा कर लें कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए ये नफिल नमाज 12 रबीउल अव्वल की रात में अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नीयत हो जाएगी। एक तरीके से ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए नफिल नमाज अदा की जाती है। इन नफिल नमाज को शुक्राने के नफिल नमाज भी कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोग इस नमाज को अदा कर लें उसके बाद जानमाज पर बैठे रहें। जो मैं आपको वजीफा बताऊँ उस वजीफे को ध्यान से कर लेना। मेन मोटिव है इस नमाज को अदा करके उस वजीफे को अदा करना। तो सबसे पहले हम लोग इस नमाज को अदा करने का तरीका समझ लेते हैं, हमें नियत किस तरीके से करनी है। तो आपको जानमाज पर खड़े हो जाना है। पूरी रात का आपके पास वक्त है, पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। 2 रकात नफिल नमाज आपको इस तरीके से अदा करनी है, जिसकी नियत आपको ऐसे करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग जैसे ही नियत बांधें तो आपको एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग रुकू में आ जाइए। रुकू में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग इस तरीके से बैठ जाइए। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। जब आप लोग दूसरी रकात के लिए इस तरीके से खड़े हो तो दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़िए, 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़िए। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाइए। रुकू में 3 बार सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाइए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आप लोग 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर दोबारा सजदे में जाएं। 3 बार फिर से आप लोग सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला सजदे में पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाइए। कायदे में बैठकर आप लोग वही सब पढ़िए जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना
लेना, ये सारी चीज़ें पढ़कर आप लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात शुक्राने के नफिल मुकम्मल हुए। इस तरीके से आप लोग ये नमाज अदा कीजिए। जब आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, अब आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए। तस्बीह हो आपके पास तो तस्बीह ले लेना, अगर तस्बीह ना हो तो आप लोग उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानमाज पर बैठकर आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को आप लोग 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़िए। उसके बाद आप लोग एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या शकूरु या शकूरु या शकूरु, बिल्कुल इस तरीके से 500 मरतबा यानी कि 500 टाइम पढ़िए। फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। देखिए आज की रात दुआ कबूलियत की है, बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। इस वजीफे को करके आप लोग दुआएं मांगिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। सिर्फ एक बार इस नमाज को अदा करना होता है, तो आप लोग आज की रात में इस नमाज को ज़रूर अदा करें। पूरे साल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इस नमाज की बरकत से हर बुरी चीज़ से महफूज रहेंगे। आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रही हैं, अल्लाह के रहमो करम से वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। बस आप लोग इस नमाज के सदक़े में अल्लाह पाक से दुआ मांगिए, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगिए। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। हम आखिर में इस रात की रहमतों और बरकतों को लेकर अल्लाह पाक से दुआ किए देते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे मौला इन तमाम लोगों के साथ साथ हमें भी इस रात की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और सिर्फ आज रात का वक्त है, तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी लोग आज की रात में इस नफिल नमाज को अदा कर पाएँ और अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसाले सबाब की नीयत से ये वीडियो आगे बढ़ा दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।